आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव में मुहर्रम के दौरान डीजे, बैंड बाजा और धमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। वक्फ बोर्ड के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल बड़ी राहत देते हुए नोटिस के संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। एक तरफ मुस्लिम समाज का एक वर्ग इसे धार्मिक मर्यादा और इबादत की पवित्रता से जोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ धुमाल संचालक, बैंड व्यवसायी और आयोजक इसे अपनी परंपरा और रोजगार पर चोट बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर धार्मिक अनुशासन और सामाजिक परंपराओं के बीच संतुलन कैसे बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए राजनांदगांव से सौरभ ताम्रकार की ये खास रिपोर्ट। बीते 11 जून को वक्फ बोर्ड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिस पर साफ तौर से कहा गया था कि मुहर्रम के पर्व पर किसी भी तरीके से बैंड बाजा, धुमाल या आतिशबाजी जैसे आयोजन नहीं होंगे। मुहर्रम का मौसम चल रहा है, महीना चल रहा है, मुहर्रम का ये पर्व चल रहा है और आपको बता दें कि इस मुहर्रम के महीने में किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड के द्वारा सीधे से दरगाहों पर बोर्ड भी चस्पा करवा चुके हैं, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि शेर बनना उनके समाज के विपरीत है, विपरीत बताते हुए बोर्ड भी चस्पा किया गया है। जिसके बाद कुछ व्यापारिक लोग जो मुहर्रम के इस पर्व से जुड़े हुए जो व्यापारी लोग हैं, वो तमाम लोग मिलकर के माननीय हाई कोर्ट पर याचिका दायर किया और याचिका दायर करने के बाद इसमें पहली जो सुनवाई की गई, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है। आपको निर्देश हम पढ़ करके सुना देते हैं। कोर्ट ने माना है कि मुहर्रम पर्व का निकट और धार्मिक गतिविधियां जारी है। इस समय नोटिस को लागू करने से अशांति और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए हाई कोर्ट ने 11 जून 2026 के नोटिस के प्रभाव संचालन पर अगली सुनवाई तक के स्टे लगा दी गई है। यानी कि जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, उस पर अभी फिलहाल में स्टे लगा दिया गया है और हाई कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर जो अगली सुनवाई होगी वो आने वाले 4 हफ्तों के भीतर में होगी और 4 हफ्तों में होने वाली इस सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा कि इस पर किस प्रकार का निर्णय है। उन लोगों से भी बात करते हैं जिनका इस पर्व से लेकर के उनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है और जो शेर बनते हैं, जो मन्नती शेर बनते हैं, उनकी क्या कुछ इस मुहर्रम के चलते अपेक्षाएं हैं। मुहर्रम इस्लाम धर्म में शहादत, त्याग और इबादत का प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष मुहर्रम के अवसर पर ताजिया, जुलूस, मातमी कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। कई स्थानों पर वर्षों से धुमाल, बैंड बाजा, शेर निकालना और डीजे के साथ जुलूस निकालने की भी परंपरा रही है। लेकिन इस वर्ष वक्फ बोर्ड की ओर से एक नोटिस जारी कर मुहर्रम के दौरान डीजे, बैंड, धुमाल और शोर शराबे वाले आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। इस आदेश के सामने आते ही समाज के विभिन्न वर्गों में बहस शुरू हो गई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि शेर बनना, इस तरीके से बाजा, धुमाल, कोई भी इस्लाम में इसका कोई वास्ता नहीं है। मुस्लिम धर्म इसको कोई मान्यता नहीं है, न उसको मानता है। तो जिस तरीके से शेर बन करके कुछ बहुत कम हमारे समाज के लोग रहते थे और काफ़ी ज़्यादा दूसरे समाज के लोग बनते थे, तो आए दिन पिछले साल हर साल देखा जा रहा था इसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही थी, गाने बजाने की ज़्यादा कसरत हो रही थी और इसमें न्यूसेंस क्रिएट होने लगा था और लोग इबादत की जगह इसको मनोरंजन का साधन अपना बना लिए थे। तो इस वजह से काफ़ी जगह कई बार पिछले साल भी कुछ चाकूबाजियां हुई थी और जिस तरीके से जो शेर बन रहे थे उनको कोई तरीका नहीं, कोई ये नहीं, शेर बनने का कोई कारण ही नहीं था। ये शराब पीते थे और नंग धड़ंग होकर के नाचते थे और न्यूसेंस क्रिएट करते थे, ट्रैफिक जाम करते थे, हो हुल्लड़ करते थे, काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी। तो इस बात को हमने ध्यान में रख करके हमने एक लेटर वक्फ बोर्ड को दिखा था, तो उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में इसमें बैन लगाया था। तो कुछ लोगों को इसको उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड का
अधिकार नहीं है, तो उन्होंने माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में गया और उसका हमें उन्होंने निरस्त नहीं किया है, कुछ दिन के लिए 4 हफ्ते के लिए स्टे किया। तो कल ही हमारी डॉक्टर सलीम राज जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़, उनसे हमारी चर्चा हुई फोन में, तो उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में आदेश लगाए हैं, तो बहुत आज या कल में उनका फैसला होने वाला है। देखिए, ताज़िया आजकल जो बनता है, मुरव्विज़ा ताज़ियादारी जो करते हैं, इसको तो उलमा इकराम ने साफ साफ मना किया है कि ये जायज़ नहीं है। हाँ, कुछ छूट दी है और वो इस हद तक है कि सिर्फ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कब्र है और उसके ऊपर जो गुंबद बना हुआ है, उस गुंबद का एक नक्शा आप बनाइए और उसको एक जगह रखिए, और हो सके तो चांदी का बनाइए और उसको एक जगह रखिए और रख कर के उसकी ज़ियारत कीजिए और फिर उसको उठा कर के रख दीजिए, फिर अगले साल फिर ज़ियारत कीजिए, ताकि उस नक्शे को देख करके इमाम हुसैन का गुंबद की याद आए। सिर्फ इतना है। लेकिन अब कुछ सालों से कि बहुत सारे सालों से ये नई नई चीज़ें इसमें पैदा कर दी गई हैं कि ताज़िया बनाते हैं और उसमें नई नई शक्लें बनाते हैं। घोड़े की शक्ल बनाई जाती है, इंसान की शक्ल बनाई जाती है और उसको फिर रोट घुमाया जाता है। ये इस्लाम में इसका कोई वजूद नहीं है। और इसके साथ जितनी भी खुराफात होती है, जैसे कि हमारे राजनांदगांव शहर में ये शेर वगैरह बनने की, इसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। ना ढोल तमाशा जो किया जाता है, इसका कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ इस मुहर्रमुल हराम में इबादत कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना हो सके उनके नाम पर लोगों को खिलाइए, गुरबा को खिलाइए, उनकी मदद कीजिए। ये है इस्लाम। प्रतिबंध के विरोध में कुछ लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मुहर्रम के अवसर पर वर्षों से चली आ रही परंपराओं का अचानक विरोध करना उचित नहीं है। उनका तर्क था कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती है और कई लोगों की आजीविका पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। धुमाल संचालकों, बैंड व्यवसायियों और साज व्यापारियों का कहना है कि मुहर्रम के सीजन में उन्हें काम मिलता है और प्रतिबंध से उनके रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। हम लोग का गणेश, दुर्गा, झांकी और यही जो शेर है, इसमें हम लोग का काम रहता है। अब हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जैसे पेंटर हो गया, साज वाले भैया लोग हो गए, इन लोग साल भर के तैयारी करते हैं। हाई कोर्ट से उनके जो आदेश निकला था, उनका स्टे लग गया है उसमें। तो क्या हम लोग उसी संबंध में अभी पुलिस न्यायालय में आए हुए थे। तो अभी हम लोग ने वो आर्डर जो निकला हुआ है, वो कॉपी हम लोग ने माइक टू सर के पास दिए हुए हैं। उनने यही बोला कि आप बन सकते हैं, मगर पूरा विधि विधान से करिए। क्या क्या निर्देशित किए गए हैं इस कार्यक्रम आयोजन को लेकर? निर्देश ये किया गया है कि जितने लोग आप लोग बनते हो, जैसे कि पहले उल्टा सीधे और कई लोग अन्य लोग बनते थे तो विवादित होता था, उसको हम लोग भी मानते हैं। मगर हमने पहले 5 दिन के लिए हम लोग परमिशन लिए आए थे, मैडम के पास मिले थे, तो उसके बाद ये सब बात आया कि अब बनना ही नहीं था। तो अब 2 ही दिन बचा हुआ है। अब 2 दिन में हम लोग भी चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये काम हो जाए। साल भर हम इंतज़ार करते हैं और इसमें साल भर हम काम भी करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि हमारा इसमें कुछ हमारा व्यवसाय भी है और उससे हमारा घर भी कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, चलता है। तो अभी जैसे सर ने बताया कि पूरे विधि विधान से बनना है आपको शेर जो बनने वाले हैं। हम उम्मीद ये जताते हैं उसमें कि जैसा चलता हुआ आया हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो बने हुए हैं, राजनांदगांव का परंपरा है, ये वैसे ही चलता रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के कई प्रतिनिधियों और वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों का मानना है कि मुहर्रम शौक और इबादत का समय है। उनके अनुसार इस दौरान नाच गाना, डीजे और अत्यधिक शोर इस्लामी परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि पहले भी कई जगहों पर डीजे और भीड़ के कारण विवाद, झगड़े और कानून व्यवस्था की समस्याएं सामने आई है। ऐसे में धार्मिक मर्यादा और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंध आवश्यक था। इन्हीं दलीलों के बीच मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल वक्फ बोर्ड के नोटिस के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मुहर्रम आयोजनों से जुड़े लोगों में राहत की भावना देखी जा रही है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अंतिम फैसला नहीं है और मामले की विस्तृत सुनवाई आगे की तारीख में की जाएगी। इधर प्रशासन और पुलिस की कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं।
अधिकारियों का कहना है कि अदालत के आदेशों का पालन करते हुए शांति और सौहार्द के साथ मुहर्रम संपन्न कराया जाएगा। इस साल अभी मुहर्रम के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड है उसके द्वारा पूर्व में आदेश दिया गया था कि इस दौरान कई लोग बाघ या वन्य बन करके दौड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें प्रतिबंधित किया जाना उचित होगा। इस संबंध में जो आदेश था उसके अगेंस्ट में जो सूफी इस्लामिक बोर्ड है उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पिटीशन दायर किया गया था, जिसमें कल दिनांक 23 तारीख को इस पिटीशन के संबंध में जो सुनवाई में लेते हुए वो जो आदेश था वक्फ बोर्ड का उसको अभी अस्थायी रूप से निरस्त करते हुए अभी रोक लगाया गया है आगामी सुनवाई तक के लिए, और जिसमें दिए गए जो निर्देश है उसका विधि सम्मत पालन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। सर, किस तरीके के इस कार्यक्रम को लेकर के पुलिस प्रशासन के निर्देश रहेंगे? निर्देश तो निश्चित रूप से शांति व्यवस्था किसी प्रकार का भंग ना हो, किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक घटना ना हो, किसी भी प्रकार के लोगों को कोई चोट हानि ना पहुंचे और ऐसा कोई प्रदर्शन ना हो जिससे किसी को आपत्ति हो। इस प्रकार से जो एक सामान्य कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसका पालन होते हुए अच्छे से शांति व्यवस्था से सभी इस त्यौहार का उत्सव के रूप में मनाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ों में उल्लंघन पाए जाने पर उसमें प्रतिबंधात्मक और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति में तत्काल प्रशासन और पुलिस को सूचना दी जाए। अभी मुस्लिम समाज के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा कुछ समाज के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड ने जो ऑर्डर किया था उसके से जो रोक लगाई गई थी, जहां पर उनके मुहर्रम के त्यौहार में जो शेर आदि बनते हैं, इस संबंध में और उनके और अन्य जो गतिविधियों जिसमें वक्फ बोर्ड का आदेश था उसके खिलाफ में कुछ लोगों ने जो हाई कोर्ट गए थे और माननीय न्यायालय ने उसमें आगामी 4 हफ्ते के लिए उसको स्टेटस वो किया गया है ना, उसी के संबंध में समाज के लोगों के द्वारा आज ज्ञापन दिया है। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश ने डीजे और बैंड प्रतिबंध के मुद्दे पर अस्थायी राहत जरूर दे दी है, लेकिन धार्मिक परंपरा, सामाजिक अनुशासन और रोजगार के बीच छिड़ी ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि मुहर्रम के दौरान डीजे और बैंड की परंपरा जारी रहेगी या धार्मिक मर्यादा के नाम पर उस पर स्थायी रोक लगेगी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।